अयूब खान साहब के मेरा ख्याल है उन्हीं के दौर में एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं मसूद खान साहब, आपके सीनियर तरीन साथी। उन्होंने अयूब खान के दौर में जब पाबंदियाँ, डिक्टेटरशिप में क्या पाबंदियाँ होती हैं, वो मुझे अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं। कि एक नया सिस्टम, पीटी सिस्टम जो है इवॉल्व किया गया, जिसने इस मुल्क को की जड़ों को खोखला किया, सियासत को पनपने नहीं दिया, इंस्टीट्यूशन नहीं बनने दिए। फिर ईस्ट पाकिस्तान में जब एक मुंतखब हुकूमत, एक मुंतखब सियासी जमात जिसने इलेक्शन में है उनको प्रोटेक्शन दे, वो मीडिया के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। वो तो वही लेजिस्लेशन करेगी जिसमें उसकी अपनी जो वकार है या अपना जो बचाव है उसकी भी लेजिस्लेशन करेगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी इतनी बुरी है, उसके पता है, लविस्ता एक दीवार है कि वोट नहीं मिलेगा, पता है कि हार रहे हैं, सिटिंग एमएलए मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम किस मुंह से आवाम में जाएंगे, तो वहां से आप जो है वो शांति का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं और आप कह रही ईवीएम होगी और वोटिंग होगी। मेरे मुझे समंदर पार पाकिस्तानियों का बहुत एहतराम है और मैं समझती हूँ कि वो मुल्क की जो मईशत होती है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मेहनत से कमा के मुल्क में पैसे वापस भेजते हैं, मुल्क की जो इकॉनमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी कि एक दफ़ा वोट का हक लेने से पहले 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हालात देखें पाकिस्तान में, और जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है, ओपोनेंट्स को सबक सिखाने के लिए की जाती है, सच बोलने वाले जजेस को, आइन और कानून पे चलने वाले जजेस को सजा देने के लिए लेजिस्लेशन की जाती है, तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती? वहाँ मैं अगर इस वक्त आपका साथ देना भी चाहूँ तो मैं क्या साथ दे सकती हूँ सिवाय इसके कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपके साथ हूँ।